Jesus, Allah, shines of India. कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर देश के महत्वपूर्ण शहरों में एक है। बगीचों का ये शहर देश के अलग अलग हिस्सों से यातायात के कई माध्यमों से जुड़ा हुआ है। शहर के दो बड़े बस टर्मिनल हैं। यहाँ से कर्नाटक के भीतरी हिस्सों के अलावा कई शहरों के लिए बसें चलती हैं। बेंगलोर में एक व्यस्त रेलवे स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा भी है, जो देश के सभी हिस्सों से सीधा जुड़ा है। कर्नाटक को मंदिरों की धरती कहते हैं। यहाँ पर कई अलग अलग मंदिर क्षेत्र हैं। इन्हीं में से एक है अवनी क्षेत्र। बेंगलोर से 90 किलोमीटर की दूरी पर कोलार जिले में स्थित ये जगह बेंगलोर तिरुपति हाईवे पर पड़ती है। रास्ते में मुलबागिल नामक एक छोटा टाउन पड़ता है। यहाँ से अवनी 11 किलोमीटर की दूरी पर है। अवनी क्षेत्र में दो मंदिर हैं। एक मंदिर पहाड़ी के शिखर पर बना है और दूसरे का निर्माण इसकी तलहटी में हुआ है। ये पहाड़ी के मंदिर की ओर ले जाने वाला गेटवे है। अवनी क्षेत्र सप्त मोक्ष क्षेत्रों में एक माना गया है। ये 7 मोक्ष क्षेत्र हैं: अयोध्या, मथुरा, माया, पुरी, काशी, कांची और अवनी क्षेत्र। स्थल पुराण के अनुसार रामायण काल में यहीं पर था महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। इसी जगह भगवान राम की पत्नी सीता ने अपने दोनों जुड़वा बेटों लव कुश को जन्म दिया। आश्रम तक जाने के लिए करीब 2000 सीढ़ियों को पार करना होता है। ये वाल्मीकि आश्रम है। यहीं पर रहा करते थे वाल्मीकि। आश्रम में हम हाथ में जपमाला लिए हुए वाल्मीकि की प्रतिमा को देख सकते हैं। इस प्रतिमा का निर्माण नोलांबों के समय में किया गया। 5 पांडव मंदिर को यहाँ पंच पांडव कुदी के नाम से जानते हैं। ये वाल्मीकि आश्रम से महज 50 फीट की दूरी पर है। इस गुफा मंदिर का निर्माण अपने वनवास के दौरान 5 पांडवों ने किया था। उन्होंने मंदिर में शिवलिंग की स्थापना कर उसकी पूजा अर्चना की। इसके नजदीक हम देख सकते हैं देवी भाटे। ऐसी मान्यता है यहाँ पर सीता देवी ने अपने कपड़े धोए थे। इस चट्टान में एक गहरा होल है। कहा जाता है कि इसमें सीता देवी रोजाना दिए जलाती थीं। इसके पीछे थोटिला कुंडू है। इसका मतलब होता है गैडल स्टोन। ये लव कुश मंदिर है। इसी जगह पर सीता देवी ने लव कुश को जन्म दिया। इस पवित्र स्थल की खासियत यहाँ बने 2 शिवलिंग हैं। ये शिवलिंग एक ही खंबे की चौकी पर प्रतिष्ठित हैं। मंदिर की छत एक ही पत्थर से बनी है। कहा जाता है इन कंदराओं का इस्तेमाल सीता देवी हिंडोलों और वासन के रूप में करती थीं। चट्टानों को ठोकने पर हमें तांबे की सीटी की सी आवाज साफ सुनाई देती है। गुफा के दूसरी ओर लगभग 10 फीट की दूरी पर हम पहुंचते हैं एकनाथ रामास्वामी मंदिर। ये यहाँ के रक्षक देवता हैं। एकनाथ सफेद पत्थर से बनाए गए हैं। यहाँ पर सफेद रंग के खूबसूरत घुमावदार स्तंभ देखे जा सकते हैं। गुफा के भीतरी हिस्से में शिवलिंग और नंदी के लिए एक छोटा सा कमरा बना है। ये शिवलिंग षटकोणीय आकार में है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि पैरों के ये निशान हनुमान जी और बाल रूप लव कुश के हैं। यहाँ हम एक पानी का स्रोत भी देख सकते हैं। इस जगह को धनुष कोटि कहा जाता है। चट्टानों से छनकर यहाँ से पवित्र जल की धार बहती रहती है। इतिहास में यही वो जगह है जहाँ श्री राम के आदेश से लक्ष्मण ने सीता को जंगल में छोड़ दिया था। जब सीता को राम के आदेश के बारे में पता चला तो वो अचेत हो गईं। तब लक्ष्मण ने वरुणास्त्र चलाया। अस्त्र से चट्टान से पानी का स्रोता बह निकला। ये जल चमत्कारिक माना जाता है। ये होरालू गुंडू है। होरालू का मतलब होता है घुमावदार और गुंडू चट्टान को कहते हैं। आज भी ये विश्वास है कि शादीशुदा औरतें जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा हो, अगर यहाँ धनुषकोटि में स्नान करके बच्चे के लिए कामना करते हुए
इस जगह की परिक्रमा करें तो माता सीता उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं। कहा जाता है कि सीता माता ने भी प्रसव पीड़ा से निजात पाने के लिए इसी पवित्र स्थल की परिक्रमा की थी। उत्तरी हिस्से में होरालू गुंडू से करीब 50 फीट की दूरी पर वो शिला है जहां श्री राम ने बैठकर सीता माता की अग्नि परीक्षा ली थी। माता सीता को अपना सतीत्व और शुद्धता को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। अग्निदेव इसी जगह पर प्रकट होकर पवित्र जल में समा गए थे। तभी से यहाँ का जल अग्नि तीर्थम के नाम से जाना जाता है। ये कुदरे गुंडू है। कुदरे गुंडू का मतलब हुआ घोड़े वाली चट्टान। श्री रामचंद्र ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। यज्ञ का घोड़ा राज्य भर में घूमता रहा। किसी ने भी घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं की, मगर यहां आए अश्वमेध के घोड़े को लव कुश ने इसी शिला से बांध दिया। तभी से यह शिला घोड़े के सिर में बदल गई। ये सीता पार्वती का मंदिर है। इसका निर्माण नोलाम्ब और पल्लव के समय में किया गया। यहां प्रवास के दौरान सीता जी महर्षि वाल्मीकि की सलाह पर रोजाना गौरी पूजन करती थीं। ये माता पार्वती की वही प्रतिमा है जिसकी उपासना सीता जी किया करती थीं। इसके अलावा हम यहां पर माता सीता की प्रतिमा भी देख सकते हैं। shines of